अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+5, जी ऑफ एक्स इक्वल टू है 3x-2। फाइंड हमने करना है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दोनों को जो है वो प्लस करना है हमने स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम जो है वो फंक्शन के मतलब कंसेप्ट देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर का नाम है हमारा फंक्शन एंड ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन के बारे में जो ना पहले रीड आउट कर लेते हैं यहाँ पे कि फंक्शन बेसिकली होते क्या हैं। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, टू नॉन एम्प्टी से हमारा स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि एक्स और वाई, ठीक है, ये देखें ये एक्स और वाई। एक्स में फॉर एग्जांपल एक सेट है ए बी सी डी, और वाई में है 1 2 3 और 4। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट उसने क्या लिखा है यहाँ पे देखें, देन अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। फिर ये फंक्शन होगा, ठीक है, एक्स टू वाई की जानिब। इज अ रूल डेट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन ईच सेट वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कि हर जो ना वो एक्स का एक्स फंक्शन का जो ना वो इम्प्लाई कर रहा है यहाँ पे वाई फंक्शन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ, D4 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, इट इज़ रिटन एज, ठीक है, इस तरह जो ना इसको स्टूडेंट फंक्शन को लिखा जाता है। वेयर द सेट एक्स इज़ कॉल्ड द डोमेन, जो एक्स सेट होगा वो डोमेन होगा, एंड सेट वाई इज़ कॉल्ड द को डोमेन। वाई को जो ना वो को डोमेन कहा जाता है ऑफ अ फंक्शन एफ फंक्शन को। ठीक है स्टूडेंट, वाइल द रेंज इज़ द सबसेट ऑफ द को डोमेन। जो डोमेन होती है स्टूडेंट्स, रेंज सॉरी इसकी जो रेंज होंगी ना स्टूडेंट, वो सब सेट होगा किसका, कोड डोमेन का। डेट कंटेन ओनली द एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज प्रोड्यूस बाय द फंक्शन एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो है ना वो इसने मजीद डिस्क्राइब किया है। ठीक है स्टूडेंट आपने ये वाली जो ना वो बात याद रख लेनी, एम सी क्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेंज इज ऑलवेज अ सब सेट ऑफ कोड डोमेन। ठीक है, ये आपको एम सी क्यूज आ सकता है। रेंज इज ऑलवेज अ सब सेट ऑफ कोड डोमेन। ठीक है, और नीचे उसने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की जो ना एग्जांपल दी हुई है, और हमने क्या करना है यहाँ पे देखिए एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्स होगा ना, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जहाँ पर एक्स होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे उसने ज़ीरो पुट कर लिया। ठीक है, ज़ीरो रख लिया, तो इस इक्वेशन में जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे हमने क्या करना है, ज़ीरो पुट कर देना। ठीक है, जिस तरह इसने किया यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक्स था तो ज़ीरो पुट कर दिया, यहाँ पे एक्स था तो ज़ीरो पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक्स था ज़ीरो पुट कर दिया, +1 एज इट आ गया। ठीक है, तो ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, इक्वल टू आ गया 1 के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो ना वो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इन दोनों को हमने जो ना वो प्लस करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी मौजूद है हमारे पास 2x+5, प्लस जी ऑफ एक्स है 3x-2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 2x प्लस 3x 5x हो गया, प्लस का 5 और माइनस का 2, प्लस का 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारा जो ना वो रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2x+5, ठीक है, 2x+5 माइनस, ठीक है, जी ऑफ एक्स है 3x-2, 3x-2। अब यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट, तो ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3x-2 को ब्रैकेट में लिखेंगे जब बाहर जो है वो माइनस होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x+5 माइनस का 3x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 2 आ गया यहाँ प्लस का। अब 2x और माइनस 3x, एक्स को एक्स में से माइनस कर देना हमने, 2x और माइनस 3x तो आ जाएगा माइनस का x, और यहाँ पे प्लस का 5 और प्लस का 2 प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये था आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 2 पार्ट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, जी ऑफ एक्स इक्वल टू है
2x+4, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएंगे हम पहले, जो कि हमारे पास x+2 है। ठीक है, और फिर जी ऑफ एक्स, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, 2x+4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे स्टूडेंट, तो x मल्टीप्लाई होगा इस होल वैल्यू के साथ, +2 मल्टीप्लाई होगा इस होल वैल्यू के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर +4x। ठीक है, +2 × 4x +4 × 8, तो 2x का स्क्वायर, ये 4 और ये 4 8 हो गया, +8। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। x का स्क्वायर +4x +4, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल हमने वैल्यू पुट किया और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। नीचे है पार्ट नंबर 2 हमारा जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जी की वैल्यू लगानी है, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। जी की वैल्यू 2x+4, 2x+4। ठीक है, मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स है हमारे पास x+2। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, 2x मल्टीप्लाई होगा x+2 के साथ, +4 मल्टीप्लाई होगा x+2 के साथ। ठीक है, ये 2x मल्टीप्लाई हो गया इस होल वैल्यू के साथ, फिर ये 4 मल्टीप्लाई हो गया इस होल ब्रैकेट के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर +2 × 4x +4x +4 × 8। ठीक है, 2x का स्क्वायर +4 4 8x +8। ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ से भी हमने 2 कॉमन ले लेना है, तो पीछे बच जाएगा x का स्क्वायर +4x +4। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास x+2। ठीक है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2x+4। ठीक है, 2x+4 जी ऑफ एक्स की थी, x+2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x+4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि x+2 एज इट आ जाएगा। नीचे देखिए 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया x +2 × 4। ये x+2 ये x+2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट, तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, आंसर आ गया 1/2। यहाँ पे स्टूडेंट जो ना उसने कहा है जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएंगे। जी ऑफ एक्स था हमारे पास 2x+4, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ओवर x+2। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, x+2 ऊपर बच गया। ठीक है, नीचे बच गया x+2। ठीक है, तो x+2 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अकेला बच गया हमारे पास 2। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसके 4 पार्ट्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे, फॉर द फंक्शन एफ एंड जी फाइंड। उसने क्वेश्चन जो ना वो 1 2 और 3 तीन इसके 3 क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, उसने कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को ए बी और सी और डी इसके ये वाले फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हमने पार्ट 1 के करने हैं ये 4। ठीक है, फिर हमने 2 के इसी तरह फाइंड आउट करने हैं, फिर 3 के करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x+3, जी ऑफ एक्स उसने दिया है x का क्यूब। हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पढ़ना आना चाहिए कि बेसिकली है क्या ये। ठीक है, एफ ओ जी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको रीड आउट करना है। एफ ऑफ, इसका ओ का मतलब है ऑफ। ठीक है, ऑफ, ऑफ से मुराद ब्रैकेट। ठीक है, जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट,
हमने इसको कैसे लिखना है, एफ ऑफ से मुराद ब्रैकेट है, ठीक है, जी ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह हमने जो ना इस फंक्शन को लिखना है, ये है इसको लिखने का तरीका, ठीक है स्टूडेंट। ये एफ आ गया, ठीक है। जो भी आगे रकम होगी स्टूडेंट, ये ओ के आगे, ये ओ के आगे जो भी वैल्यू होगी हमने उसको एफ के आगे ब्रैकेट डाल के उसके बीच में लिख देना, ठीक है। ये जी ऑफ एक्स था, हमने जी ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें एफ फंक्शन में जी ऑफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू, अब जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देनी है, ठीक है, जो कि हमारे पास मौजूद है एक्स का क्यूब, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ लगी स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें कि जो एफ फंक्शन है ना, एफ फंक्शन में जहाँ पे एक्स का क्यूब है, ये देखें मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी ना, एग्जांपल नंबर 1 थी जो बुक के अंदर मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा एफ ऑफ ज़ीरो, ठीक है। एफ ऑफ ज़ीरो था तो उसने क्या किया था कि जहाँ पे एक्स था ना वहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया था। यहाँ पे देख सकें ये ज़ीरो, ये यहाँ पे एक्स था तो ज़ीरो पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स का स्केयर था तो ज़ीरो बन गया, ज़ीरो का स्केयर, ठीक है। यहाँ पे 3x था तो 3 ज़ीरो हो गया, ठीक है, +1। जहाँ पे एक्स था वहाँ पे उसने ज़ीरो ज़ीरो पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास एफ ऑफ एक्स का क्यूब है। इसका मतलब है कि जहाँ पे एक्स होगा एफ फंक्शन में, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, एक्स का क्यूब पुट कर देना है, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ पे ज़ीरो था, यहाँ पे एक्स का क्यूब है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ फंक्शन में एक्स का क्यूब पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू टू एक्स का क्यूब आ जाएगा +3 एज इट आ जाएगा। जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे एक्स का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 2x का क्यूब +3, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने ए फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमने इसी तरह बी भी फाइंड आउट कर लेना है। बी जो हम पार्ट में वो कह रहा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सबसे पहले जी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें हमने जी में जो ना वो एफ ऑफ फंक्शन पुट करना है। सबसे पहले यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएंगे, वो क्या है हमारे पास 2x+3, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की सिंपल वैल्यू लगा दी जो कि बराबर इक्वल था हमारा 2x+3 की, ठीक है। अब हमने जी फंक्शन में ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये सिंपल आ जाएगा जी, ठीक है, 2x+3, ये नहीं आएगा इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा हमारा, यहाँ पे इक्वल टू आएगा एक्स का क्यूब है। देखिए एक्स की जगह पे 2x+3 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2x+3 का क्यूब। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल हमने क्या किया यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हमने जी, मैंने आपको कहा था ऑफ की आगे जितने भी वैल्यूज़ होंगी उसको ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। ये ऑफ था, ठीक है। यहाँ से एफ ऑफ एक्स लिख लिया, ठीक है। फिर हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई जो कि मौजूद थी हमारे पास 2x+3, ये वाली, ठीक है, 2x+3। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि 2x3 को पुट कर दिया, ये देखें जी 2x+3 था, ठीक है। जी की वैल्यू में एक्स की जगह पे 2x+3 पुट करना था, सिंपल हमने पुट किया तो यहाँ पे एक्स का क्यूब था, ये जी ऑफ एक्स में, ठीक है। नीचे भी हमने 2x+3 लिख के ऊपर क्यूब डाल दिया, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे इसी का सी पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, एफ ऑफ एफ एक्स। सबसे पहले इसको लिखेंगे एफ, ठीक है, फंक्शन यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एफ, यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगानी है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखें यहाँ पे 2x+3 तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे 2x+3। अब हमने यही वैल्यू एफ फंक्शन में पुट कर देनी है। एफ फंक्शन क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3। तो सिंपल हमने 2x3 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, देखिए ये 2 है ना, ठीक है, एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, तो यही वैल्यू आ जाएगी 2x+3, ठीक है, फिर +3,
देखिए यहाँ पे वैल्यू थी ना हमारे पास 2x+3, ठीक है, 2x+3, एक्स की जगह पे हमने जो ना एफ फंक्शन लगाना था। एफ फंक्शन भी हमारे पास यही है 2x+3, तो एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया 2x+3 एज इट वैसे का वैसे ही आ गया यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 × 4x प्लस 2 × 3 = 6 प्लस ये वाला 3, तो ये आ जाएगा 4x+3+6+3 9 आ गया, ठीक है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरह हमारे पास जो ना वो डी पार्ट है। डी में उसने बताया जी g ऑफ x, ठीक है। हमने क्या करना है, जी फंक्शन में जी की वैल्यू पुट करनी है। तो जी की वैल्यू है हमारे पास x का क्यूब, ठीक है। तो वैसे भी हमारे पास जो ना वो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जी की वैल्यू x का क्यूब ही है, ठीक है ना, फंक्शन में भी। तो हमने x का क्यूब x के क्यूब में पुट कर देना सिंपल। तो x का क्यूब जब क्यूब में पुट होगा तो ये x का क्यूब बन गया, ठीक है। तो x 3 × 3 = 9 आ जाएगा, ठीक है, x की पावर 9 आ गया हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, f(x) इक्वल टू है 2/x के, ठीक है, और g(x) है 2x² - 1। तो ए पार्ट है हमारे पास f(g)(x), ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास f(g)(x), ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले g(x) की वैल्यू लगाएंगे। g(x) है हमारे पास 2x² - 1, ठीक है, 2x² - 1। अब हमने यही वैल्यू f की जगह पे पुट कर देनी है जहाँ पे f फंक्शन में x है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 2 ये फंक्शन था, ठीक है, इसकी वैल्यू थी 2/x। तो 2/x की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है 2x² - 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक इसको सॉल्व आउट करना है। बी पार्ट है हमारे पास g(x) और x, ठीक है। तो यहाँ पे g(f)(x), ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखें जी एफ फंक्शन क्या है हमारे पास 2/x, ये हमने x की जगह पे पुट कर देना है जी फंक्शन में। तो ये इक्वल आ जाएगा 2, यहाँ पे x का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/x इसका स्क्वायर -1। सिंपल हमने वैल्यू पुट कर दी ये वाली, ठीक है, x की जगह पे। तो ये आ जाएगा 2 × 4/x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये वाला 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 × 8x का स्क्वायर -1, ठीक है। तो आप चाहें तो स्टूडेंट इसका एलसीएम लेके जो ना वो लेके लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर 8 - x का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी का पार्ट नंबर सी है हमारे पास f(f), ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे f(x), ठीक है। यहाँ पे हमने f(x) की वैल्यू लगानी जो कि हमारे पास है 2/x, ठीक है, ये वाली 2/x, ठीक है। तो f इक्वल टू आ जाएगा 2/x, ठीक है। f फंक्शन में 2/x पुट करना है, ठीक है। f फंक्शन है हमारे पास बेसिकली 2/x, ठीक है ना। तो यहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2/x पुट कर देना हमने। तो ये 2/x की जगह पे 2/x आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट, ये x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 2x/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा सिंपल x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो g(x) है आगे हमारे पास, यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ठीक है, g(x) की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे सिंपल। तो g(x) की वैल्यू है हमारे पास 2x² - 1, ठीक है, ये वैल्यू थी ना हमारे पास 2x² - 1, तो यही हमने इसकी लगा दी यहाँ पे। अब g का फंक्शन भी तो यही है हमारे पास 2x² - 1, तो 2x की स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 2x² - 1, ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर -1 एज इट आ गया। सिंपल हमने क्या किया स्टूडेंट्स, वैल्यू थी हमारे पास 2x² - 1, ठीक है, ये पुट कर देनी थी जहाँ पे x का जो ना जी फंक्शन में x की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है।
एक्स की वैल्यू। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द 4, ठीक है। एक्स की 4 बन जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास +1, ठीक है। और -2 फार्मूले वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है। ए है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स 2x का स्क्वायर, ठीक है, 2x का स्क्वायर। और बी है 1 और -1, तो ये आ जाएगा हमारा 2 4x की 4 और +1 -2 टू द 4x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 आ गया, ठीक है। ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बच जाएगा हमारे पास 2 4x की 4, ठीक है, -4x का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो इसका आंसर आएगा फाइनल वो आ जाएगा हमारे पास तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 टू द 8 एक्स की 4 -4 टू द 8 एक्स की 2, ठीक है स्टूडेंट। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये था आपका स्टूडेंट पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू है 2x-1 के, ठीक है। और g ऑफ x इक्वल टू है x+1/2 के। तो पहला है हमारे पास f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे हमने g ऑफ x की वैल्यू लगानी है, जो कि हमारे पास है x+1/2, ठीक है, ये वाली वैल्यू x+1/2। तो अब यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो 2x की जगह पे आ जाएगा x+1/2, ठीक है, -1। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। x+1 -1 x ये +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। इक्वल टू आ गया हमारे पास x के। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। x+1 यहाँ पे ये -1 माइनस का 1 प्लस का 1 आपस में कैंसिल आउट हो गया, सिंपल x हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। आगे बी पार्ट है इसका, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे हमने f ऑफ x की वैल्यू लगानी है, तो वो है हमारे पास 2x -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x जमा +1, ठीक है, x+1/2 है। तो x की जगह पे ये वैल्यू लगाएंगे 2x -1, ठीक है, +1/2, ठीक है स्टूडेंट। ये +1 ये -1 आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये बच गया 2x/2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आया हमारा x, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे सी पार्ट है इसी का, f ऑफ x, ठीक है। तो f फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे 2x-1, ठीक है, ये 2x-1, ठीक है स्टूडेंट, 2x-1 यही हमने इसमें पुट करना है। तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, 2x-1 पुट कर दिया, ये -1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 टू द 4x, ठीक है, और ये -2 ये -1। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 4x माइनस माइनस प्लस -3 आ गया, ठीक है, 2 1 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, ये आ गया, ठीक है, 4x-, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे डी पार्ट है इसी का, g ऑफ, ठीक है, g ऑफ x इक्वल टू, तो यहाँ पे g फंक्शन लगाएंगे। g फंक्शन था हमारे पास x+1/2, ठीक है, x+1/2 यही हमने इसमें पुट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x+1/2, ठीक है, और आगे है हमारे पास +1/2, ठीक है स्टूडेंट। इस फंक्शन में हमने पुट किया है, यहाँ पे आ गया x+1/2, ठीक है। यही वैल्यू हमने यहाँ पे x की जगह पे पुट कर दी, सिंपल +1 आगे कर दिया और नीचे 2 एज इट आ गया, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया 2 हमारे पास, सिंपल यहाँ पे 2 था, सॉरी, ठीक है ना, ये वाला 2
एज इट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 2 एलसीएम लेंगे यहाँ पे ऊपर, तो 2 एलसीएम आ गया हमारा एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2 हो गया, नीचे 2 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस 2, और ये जो 2 होगा ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 3/4, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इस 2 को नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो गया, एक्स प्लस वन, यहाँ एलसीएम लिया ना हमने, ये 2 एलसीएम आ गया, ठीक है, एक्स प्लस वन एज इट आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, 2 1 2, ठीक है। ऊपर ये बन गया था, नीचे इसको मल्टीप्लाई करवा दिया तो 4 बन गया, ठीक है, एक्स प्लस 3/4। सिंपल हमने क्या किया है, इसमें एक्स की वैल्यू पुट की है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्स प्लस 1/2 को एक्स में पुट कर दिया, फिर प्लस 1 एज इट आ गया, 2 नीचे एज इट आ गया। तो ये था आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, और इसके ये जो ना वो 3 पार्ट्स। आई होप कि आपको जो ना इनकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 3x प्लस 2k, जी ऑफ एक्स इक्वल टू है 6x प्लस माइनस k, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस पार्ट के जैसे ही है, ठीक है। सबसे पहले हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है स्टूडेंट। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे करेंगे एफ ऑफ जी, ठीक है, ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल हमने ये फंक्शन लिख लिया। अब हमने एफ यहाँ पे जो ना जी फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास है 6x माइनस के, ठीक है, 6x माइनस का के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एफ फंक्शन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो 3x की जगह पे ये वैल्यू 6x माइनस के प्लस का 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 3 18x माइनस 3k प्लस 2, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है, 6 3 18x माइनस 3k प्लस 2, ठीक है। अब हमने इसी तरह जो ना वो जी ऑफ एफ भी निकाल लेना है यहाँ पे, जी ऑफ एफ, ठीक है, और एक्स यहाँ पे, तो ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ फंक्शन था हमारे पास 3x माइनस 2, सॉरी 3x प्लस 2, ये वाला, ठीक है, 3x प्लस 2, ये हमने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा, x की जगह पे 3x प्लस 2 प्लस माइनस, सॉरी माइनस का के, ये माइनस का के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 3 18x, ठीक है, और 6 2 12, ये माइनस का के एज इट आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 2। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन करना है इसको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन उसने क्या दी है क्वेश्चन में कि जो ये फंक्शन है ना ये इसके इक्वल है। हम भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जी, ठीक है, ऑफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू थी ये हमारे पास, इसको यहाँ पे लिखेंगे 18x माइनस 3x 3k प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू ये था 18x प्लस 12 माइनस का k, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पे ले आना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18x, ये इधर प्लस का है 18x, ये इधर आके माइनस का 18x हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का 3k, ठीक है, ये इधर आके प्लस का k हो गया, ये प्लस का 2, ये माइनस आ गया, हो गया इधर आके, ठीक है। ये प्लस का था ना 12, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे बच गया 0। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, प्लस माइनस, ये माइनस का 3k प्लस का k, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2k, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, साइन बड़ी रकम वाला लगेगा, तो 2 माइनस 12 आ जाएगा हमारे पास 10 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 10 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2k इक्वल टू आ जाएगा 10, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो k इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर 10/-2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो k इक्वल टू आ गया 2 1 2, 2 5 10, माइनस का 5 आ गया k, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये दो फंक्शन जो उसने बताए थे, ठीक है स्टूडेंट, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू निकाली यहाँ पे, ठीक है। ये आ गई थी हमारे पास ये वाली इक्वेशन, ठीक है, 1, इसको 1 का नाम दे दिया। फिर हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली, वो आई हमारे पास 18x + 12 माइनस का k, ठीक है। इसको हमने 2 का नाम दे दिया इक्वेशन का। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो उसने कंडीशन लगाई थी कि ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हैं, इक्वेशन 1 को और 2 को हमने एक दूसरे के इक्वल रख लिया, ठीक है। फिर हमने जिनके वेरिएबल सेम थे जो ना, उनको आपस में माइनस करवा दिया। देखिए x को x में माइनस करवा दिया, k को k में माइनस करवा दिया, और ये कांस्टेंट को कांस्टेंट में माइनस प्लस करा दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइनली आंसर आया हमारा k इक्वल टू -5। यही हमारा जो कि रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 3x + 2 एंड जी ऑफ एक्स है 2x + 3। फाइंड करना है हमने जी ऑफ एफ ऑफ 4, ठीक है। ये हमने पहले नंबर पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जी, ठीक है, और एफ ऑफ 4 का मतलब है कि जो एफ फंक्शन है ना, उसमें 4 पुट कर देना है हमने, ठीक है। एफ ऑफ एक्स होता था ना यहाँ पे, तो हम सिंपल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते थे। अब उसने एफ ऑफ 4 बताया, ठीक है, कि जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने 4 पुट कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ फंक्शन ये था हमारा, ठीक है, 3, ये एक्स था, यहाँ पे 4 पुट कर दिया, +2 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 4 3 12 +2। तो जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा हमारा जी 14, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जी फंक्शन में 14 को पुट कर देना है एक्स की जगह पे, ठीक है। ये है ना हमारा जी ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x + 3। तो हमने यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि 2x की जगह पे 14 पुट कर दिया, ठीक है, +3 आ गया। तो ये आ जाएगा हमारा 14 2 28 + 3, तो 31 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल हमने क्या किया यहाँ पे, जो प्रीवियस पार्ट थे ना हमारे स्टूडेंट, उसमें सिंपल यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया होता था, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देते थे। अब उसने कहा एफ फंक्शन है, ठीक है, इसमें 4 पुट करना है आपने। तो हमने 4 पुट कर दिया जहाँ पे एक्स था, तो ये 3 की जगह पे 4 पुट कर दिया, 12 बन गया, +2 14 आ गया, ठीक है, यह वाला, ठीक है। अब 14 जी ऑफ 14 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो ना वो हम क्या कह सकते हैं कि जी ऑफ 14 से मुराद यहाँ पे है स्टूडेंट के जी फंक्शन में जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे हमने 14 पुट करना है। तो यहाँ पे था 2x + 3, ठीक है। तो 2x की जगह पे हमने 14 पुट किया, जो कि 28 आ गया, ठीक है, +3 एज इट था। 28 में 3 ऐड कर रहे तो 31 हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ये था आपका पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एफ ऑफ 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स एफ ऑफ 3 फाइंड आउट कर लेना है एफ फंक्शन में, ठीक है। एफ ऑफ 3 से मुराद है कि एफ फंक्शन में हमने एक्स की जगह पे 3 पुट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, एक्स की जगह पे 3 +2, ठीक है। तो एफ 3 3 9 +2, तो ये आ जाएगा एफ 9 और 2 11 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने ये एफ फंक्शन में पुट करना है। तो एफ फंक्शन हमारे पास क्या था, 3x + 2, ठीक है। इसमें पुट कर देना 11x की जगह पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 11 + 2, ये आ जाएगा 33 + 2, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 35, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ -2, ठीक है। तो एफ ऑफ जी फंक्शन में हमने -2 पुट करना है, ठीक है। तो जी फंक्शन था हमारे पास 2x + 3, ठीक है। 2x + 3, एक्स की जगह पे हमने पुट करना है -2, तो यह आ जाएगा 2x की जगह पे -2 + 3, ठीक है। तो f इंटू आ जाएगा यहाँ पे देखें -4 +3, तो यह आ जाएगा f -1, ठीक है।
तो ये -1 हमने जो ना वो पुट करना है अब एफ फंक्शन में। तो एफ फंक्शन क्या है हमारे पास 3x+2, ठीक है। तो 3x की जगह पे -1 प्लस का 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 3 वन 3 माइनस का 3 प्लस का 2, तो ये आ जाएगा आंसर इसका -1, ठीक है स्टूडेंट। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये थे स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स। आई होप कि आपको जो ना इन क्वेश्चन की समझ लगी होगी स्टूडेंट्स।